नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। यहाँ पर थंबनेल देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि बैंक वीसी को हो गई जेल। ठीक है, मैनेजर की मिली भगत से 25 लाख रुपए बैंक मित्र ने जो है इधर उधर गड़बड़ कर दिया। किस प्रकार से हुआ है, क्या जानकारी है, पूरी डिटेल के साथ आप सभी लोगों को हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। सभी लोगों से कहना चाहेंगे कृपया सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही बड़ी जानकारी है। कहीं भी किसी प्रकार की जानकारी को स्किप मत कीजिएगा। कहीं अगर जानकारी को स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा धोखा हो सकता है। तो आप सभी लोग समझ लीजिए इस जानकारी को, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों को मिलती रहती है सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको जानकारी क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। इस प्रकार की सूचना देखिए, यहाँ पर पेपर की कटिंग है, मैं आप सभी लोगों के लिए करके आ चुका हूँ। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ग्रामीणों से लाखों रुपए ठगने वाले बैंक मित्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक मैनेजर से साठ गांठ कर ग्रामीणों के बैंक खातों से उड़ाए लाखों रुपए। मामले में बैंक मित्र सहित 6 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देखिए, पेपर में इस प्रकार की एक कटिंग निकली तो मैंने चलिए सोचा जो है आप सभी लोगों को इसकी जानकारी जरूर दी जाए, क्योंकि भविष्य में आपके साथ कोई इसी प्रकार की या आप किसी के साथ ऐसी कोई घटना ना करें, ताकि आप सभी लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरनपुर पीलीभीत जनसेवा केंद्र ने बैंक मैनेजर की मिलीभगत से कई ग्रामीणों के खातों से लाखों रुपए उड़ा दिए। मामले की भनक लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ग्रामीण जनसेवा केंद्र संचालक के खिलाफ तहरीर। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जो है पुलिस को तहरीर देकर की। पुलिस से शिकायत होने के बाद जनसेवा केंद्र संचालक पूरे परिवार सहित गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर बैंक मैनेजर सहित 6 नामजद व अन्य कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी जनसेवा केंद्र संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं कुछ, वो मैं नाम तो अभी नहीं लूँगा। ठीक है, यहाँ पर जितना भी है खाता धारक जो है उनके खातों से पैसों को निकाला गया है। उसके बाद में यहाँ पर किसी के खाते से 10,000, किसी के 1.5 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 2.25 लाख, 1,60,000, इस प्रकार से जो है किसी के खाते से 23,000, मतलब इस प्रकार से बहुत सारा रुपया निकाला गया इनके लोगों के खाते से। अब ये किया किस प्रकार इसने, मतलब जानकारी मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा जैसे बैंक मित्र हैं, उन्होंने जो है अपना लेन देन जब कर रहे हैं लोगों के साथ, तो कुछ बैंक मित्र ऐसे भी होते हैं जो लेन देन करते समय फिंगरप्रिंट ले लिया करते हैं। इस बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई जगह ऐसा हो चुका है, कई जगह से ऐसी सूचना आई थी, और इससे पहले भी ऐसी सूचना एक बार आ चुकी है कि अंगूठे का प्रिंट लेकर के उसका क्लोन बनवा लिया गया। अब क्लोन बनवाने के बाद में क्या हुआ कि उसने उसके खाते से फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रियाएं जो होती हैं ना, वो बिल्कुल गलत होती हैं। किसी के साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये फिंगरप्रिंट और क्लोन वगैरह है, ये सारा कुछ मामला बहुत ही घटिया किस्म का होता है। तो इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, मतलब जितनी मुझे जो है सुनने को मिला वो जानकारी मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से इसने क्या किया कि मतलब ये कई सारे लोगों के पैसे निकाल लिए और लोगों का पैसा दिया भी नहीं और गांव से फरार हो गया। तो मैं आपको ये वीडियो बनाने का मतलब ये था, मकसद ये था कि आप बीसी सकी हैं, पैसे निकाल रहे हैं तो बड़े ही सोच समझ कर पैसे निकालिएगा। क्या होता है कि जैसे पैसा कस्टमर अगर कहीं दूसरी जगह जाता है, मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है कि दूसरी जगह जब पैसे निकालने के लिए जाता है तो वहाँ पर कभी कभी दुकानदार क्या करते हैं कि पैसे अकाउंट से निकाल लेते हैं और ग्राहक से कह देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं। ठीक है, उनके पास में क्या है कि किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं होता, कोई रिसिप्ट नहीं होती, और जो है मतलब ना ही कोई प्रूफ देते हैं। लेकिन आपके पास में पक्का प्रूफ होता है। ठीक है, प्रिंट आउट आप निकाल करके देते हैं,
आपको क्या करना है कि अगर कभी कोई ग्राहक आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उससे पूछिए कि आपको कितना पैसा निकालना है। अगर वो बताता है इतना पैसा निकालना है तो आप उसका पैसा चेक कीजिए पहले कि अकाउंट में है भी या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको प्रिंट आउट निकाल कर दीजिए कि भैया आपके अकाउंट में जो है इतना पैसा है, आप लीजिए अपना प्रिंट आउट। अगर कस्टमर कहीं ऐसा दूसरी जगह हो जाता है उसके साथ धोखा और आपके पास में प्रिंट आउट पैसे निकालने के लिए आया, प्रिंट आउट अगर आप दे देते हैं तो आप बच जाएंगे। अगर आप पैसे निकालते हैं और पैसा नहीं निकलता उसके बाद में प्रिंट आउट देते हैं तो उसमें जो है कस्टमर आपके ऊपर इल्ज़ाम दे सकता है, कस्टमर आपको जो है फंसा सकता है। फ़िलहाल हालांकि आप वहाँ पर आपका जो है बचाव रहेगा आपकी रसीद, क्योंकि रसीद जब पैसा नहीं निकलेगा तो उसमें सारा कुछ लिख कर के आ जाएगा कि आपका पैसा किस कारण से नहीं निकला। ठीक है, ये सारी जानकारी मेरे द्वारा जो आपको दी जा रही है मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, जनसेवा केंद्र या मतलब बैंक मित्र वगैरह ये सारा कुछ अगर ऐसा जो है कुछ करते भी हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी कस्टमर के साथ में। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है आप लोगों को, बड़े ही ईमानदारी के साथ काम करना है। किसी प्रकार की कोई भी असुविधा से बचें, उसका काम जैसे ये कस्टमर जो जनसेवा केंद्र चालक था, इसका काम ये था कि यहाँ पर जो है पेपर में उन्होंने कटिंग दी थी, कई तरह की कटिंग आई हैं कि पैसे निकालता था, मतलब फिंगर लगवाया 1 या 2 बार और फिंगर लगवाने के बाद में पैसे निकाल लिए। निकालने के बाद में कह देता था कि आपके खाते में पैसे ही नहीं है और एंट्री जो है अपने हाथ से लिख कर के दे देता था कि आपका यहाँ पर इतना रुपया इसमें है। जितना पैसा होता था सारा कुछ निकाल लेता था। तो इस प्रकार से ये लोग ठगी का शिकार हुए। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश यही करना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी या किसी प्रकार का कोई जो है अप्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनानी है आपको। इससे क्या होता है कि एक तो आपका ग्राहक कम होता है। अगर आप किसी के साथ एक बार धोखा कर देंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा दोबारा, और दोबारा खुद तो नहीं आएगा लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी बताएगा कि अरे भैया वहाँ मत जाना, वहाँ जो है पैसे निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी ग्राहकी पर फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इस चीज़ में आपका मान सम्मान जाता है, मान सम्मान इज्जत जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप सरकार की तरफ से लगाए हुए BC सखी हैं, अगर आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी कर दी या किसी प्रकार का कोई मतलब धोखे से भी अगर कोई धोखा हो गया तो आप समझ लीजिए आपका वहीं पर मान सम्मान ख़त्म हो जाएगा। लोग आपसे यही कहेंगे कि आपने हमारे पैसे निकाल लिए। अब पैसे निकाल लिए, अब ग्राहक को समझाना मुश्किल होता है, ग्राहक को बड़े ही ध्यान से समझाना पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि आप सभी लोगों को क्या करना है कि आपको किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी, किसी प्रकार की कोई जो है अप्रिय प्रक्रिया नहीं अपनानी है। ग्राहक को हमेशा अपने पास आने दे और आने के बाद में ग्राहक को खुश करके भेजें, क्योंकि ग्राहक एक बार जाएगा तो आपको 2 ग्राहक और साथ में लेकर के आएगा। भैया वहाँ चलिए, वहाँ पे पैसे भी निकलते हैं, बिल्कुल फ्री निकलते हैं और आपसे कोई चार्ज भी नहीं जाएगा। किसी भी बैंक का आप चार्ज मत लीजिए तो आपका ग्राहक बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है आपको, बड़े ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। जितना ज़्यादा लेन देन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए जानकारी थी बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।